दिसंबर माह का तीसरा सप्ताह कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक के साप्ताहिक कन्या राशि फल के बारे में। ये जो 7 दिन होने वाले हैं, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार, चंद्रमा की स्थिति के अनुसार आपकी दिनचर्या में किस किस तरह के बदलाव होंगे, क्या चीजें अच्छी रहेंगी, किन से आपको सावधानी रखनी होगी। तो बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, इस सप्ताह में 2 ग्रहों का चाल में परिवर्तन होने वाला है। पहले बुध देव हैं और दूसरे सूर्य देव हैं। इन 2 ग्रहों के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में कई बड़े अहम बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पहले मैं बात करूं सूर्य देव की, तो सूर्य देव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कब? 15 दिसंबर को। अब 15 दिसंबर को तो इनका गोचर हो गया, अगले ही दिन जो बुध देव हैं उनकी भी चाल में परिवर्तन होगा। अगर मैं चंद्रमा की स्थिति की बात करूं तो चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी वो मिथुन राशि से सिंह तक रहेगी। यानी मिथुन, कर्क और सिंह, इन 3 राशियों में जो चंद्रमा है वो गोचर करेंगे, जिससे आपके लिए बदलाव की स्थितियां रहेंगी। इसके अलावा अब ये जो सप्ताह की शुरुआत होगी ये भी काफी अहम आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि 15 दिसंबर का जो दिन है ये मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि है। 14 दिसंबर से शुरू होगी दोपहर से और 15 दिसंबर दोपहर तक रहेगी। तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा का योग यहाँ आपके लिए बना हुआ है। अब चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि क्या कुछ खास, क्या कुछ विशेष आपके लिए रहने वाला है। तो कन्या राशि के लोगों की अगर मैं सबसे पहले हेल्थ की बात करूं तो देखिए, हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। खाने पीने की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो बाहर का थोड़ा कम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाहर के खाने को अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अपनी हेल्थ आप अच्छी रखेंगे तभी जाकर स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो गुरु बृहस्पति हैं वो आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो आर्थिक के नजरिए से देखा जाए तो अच्छे रिजल्ट बनते दिख रहे हैं। धन संबंधी मामले अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे फलों की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके उस काम में आपको जो रिजल्ट है वो बड़े अच्छे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो काफ़ी बेहतर रहेंगी। जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो आप जिस भी काम से जुड़े हुए हैं, आपके उस काम के अनुसार आपको तरक्की मिलेगी और साथ में वेतन वृद्धि के भी योग बने हुए हैं। ये एक बड़ा अच्छा संयोग है आपके लिए कि वेतन वृद्धि का योग आपके लिए बना हुआ है। और यहाँ जो वेतन वृद्धि आपकी होगी उससे परिवार में खुशी का आगमन भी होने वाला है, तरक्की भी होगी। और इस समय में आप अच्छे से अच्छे लाभ को उठाते दिखाई देंगे। कई मौके आपको ऐसे मिलेंगे जहां धन कमाने की आपके सामने मौके आएंगे, तो हर मौके का फायदा उठाएं। प्रयास कर रहे हैं, प्रयास का रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। आपकी जो आर्थिक तंगी थी उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी। और घर का कोई सदस्य हो सकता है आपसे किसी वस्तु की मांग करे या धन की मांग करे, ऐसी भी स्थितियां बन रही हैं। कोई आपसे घर का सदस्य कुछ मांग सकता है। किसी भी काम को जब आप करते हैं तो एक तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना है। आधे अधूरे मन से काम करेंगे तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे, और बल्कि आप चलते हुए काम को बिगाड़ भी सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई व्यक्ति आपसे किसी तरह का ऋण लेने के बारे में सोच सकता है, यानी आ सकता है। तो उधार देने से पहले जरूर सोच लें कि किस आप उधार देने में अपने समर्थ हैं भी या नहीं, तभी आप किसी को उधार दें। नौकरी के मामले में देखा जाए तो ठीक ठाक समय रहने वाला है। पारिवारिक स्थितियों की बात करते हैं, यात्रा का योग बनता दिखाई दे रहा है। ये यात्रा लंबी दूरी की भी हो सकती है और छोटी दूरी की भी हो सकती है, और ऐसी रहेगी कि अचानक से यात्रा पे जाना पड़ जाए। ऐसी यात्रा रहेगी कि किसी ने पूछा और फटाफट पैकिंग की और निकल पड़े। तो इस तरह के योग भी बनते हुए आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जो इस राशि के व्यापारी हैं, देखिए उनको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ बड़े निर्णय भी लेने पड़ेंगे।
कुछ सोच विचार करके चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और जब आप निर्णय लेते हैं तो किसी भी तरह अपने अहम को बीच में ना आने दें। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि अहम आपका बीच में ना आए। कई बार होता है ना कि चीज़ों को हम सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता, या हमसे बेहतर तो इन चीज़ों को कोई समझ ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी अपने अहम के आगे ना आने दें, सबको महत्व दें, क्योंकि क्या पता सामने वाले के पास कितनी नॉलेज है या आपके कितने काम आ सकती है। अब यहाँ आप शिक्षा की बात कर लेते हैं। आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। हायर एजुकेशन के लोगों को आपको अपने सब्जेक्ट्स को समझने के लिए मदद प्राप्त हो सकती है, आपके मित्रों की मदद में हो सकती है, आपके टीचर्स की मदद मिल सकती है, और अपने करियर से जुड़े हुए भविष्य के लिए कुछ अच्छे फैसले भी आप लेते हुए दिखाई देंगे, तो वहाँ भी चीज़ें अच्छी हैं। जमीन जायदाद में आप निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए ये वीक अच्छा है। इस तरह के किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए कार्य क्षेत्र में कामकाज आपका जो है उसको लेकर कुछ परेशानी थी तो वो परेशानियां हल होंगी और राहत आपको देखने को मिलेगी। इस सप्ताह में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो व्यवहार है और आपका जो बात करने का तरीका है, देखिए उसी से रिश्ते बनते हैं और उसी से रिश्ते बिगड़ते भी हैं। तो अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए अपने ऊपर थोड़ा सा काबू रखना है। अगर पहले से किसी से रिश्ता बिगड़ा हुआ है तो तब आपको अपनी वाणी पर थोड़ा संयम जरूर रखना होगा। और यहाँ सोच समझकर फैमिली से जुड़े हुए कुछ भी फैसले हैं वह सोच समझ कर लेना है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी होगी, क्योंकि कई बार होता है जल्दबाजी में हम कुछ फैसले ले लेते हैं, जल्दबाजी में हमारे मुख से कोई शब्द निकल जाता है और वो आपको फिर लंबे समय तक परेशान करता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी पारिवारिक जीवन आपका अच्छा दिख रहा है, मौज मस्ती में भी समय व्यतीत होगा, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा, मेल जोल भी बढ़ेगा, और मेल जोल बढ़ेगा तो पहले से ज़्यादा आपके कॉन्टैक्ट भी बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके लिए उत्तम रहने वाली हैं। इसके अलावा जो कन्या राशि के जातक हैं, देखिए जो सूर्य का गोचर हुआ है, और सूर्य कहाँ आए हैं, सूर्य आए हैं धनु राशि में। तो ये जो धनु राशि है आपका चौथा घर है, चौथे घर में सूर्य की उपस्थिति है और सूर्य की उपस्थिति आपके लिए अच्छी है। मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव। और जो बुध उदय हुए हैं, इनका क्या है कि ये आपके जो कन्या राशि के जातक हैं तीसरे घर में आपके बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वाणी पर थोड़ा प्रभाव यहाँ रह सकता है, तो वाणी का इस्तेमाल ठीक से करें। उपाय के लिए बुधवार के दिन आप भगवान गणेश को थोड़ा मोदक का भोग लगा सकते हैं और उसे प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाएं।